अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। वेलकम है आप सबका हमारे शो में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मज़ेदार और सबक आमोज कहानियां। तो आज हम चलेंगे सलसबील वादी में और सुनेंगे एक बहुत ही खास कहानी जिसका नाम है गुस्से वाला रोजेदार। हाँ, और पता है, कहानी शुरू करने से पहले मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। सोचो तो जरा, क्या रोजा रखने का मतलब सिर्फ सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहना होता है? चलिए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ इमेजिन कीजिए, सलसबील वादी की एक बहुत ही प्यारी सी शाम है। सूरज ढलने वाला है और आसमान पर न सुनहरे और नारंगी रंग फैल गए हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। रमज़ान का महीना है और हर तरफ पता है एक अजीब सा सुकून है। और इसी खूबसूरत मंजर के बीच एक घर के सहन में बहुत से बच्चे मिलके इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। कोई जल्दी जल्दी दस्तरख्वान बिछा रहा है तो कोई पानी के ग्लास रख रहा है। सबके चेहरों पर ना एक खुशी है, एक चमक है। मजा आ रहा है सबको। लेकिन ठहरो, इस सारी खुशी में एक बच्चा है जिसका मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसका नाम है आसिम। वो ना दिन भर के रोजे से बहुत थक गया है और भूख और प्यास से उसको बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है। उसको बस गुस्सा आ रहा है। और आपको तो पता ही है, जब कोई इतना थका हुआ और चिड़चिड़ा हो तो एक छोटी सी गलती भी ना बहुत बहुत बड़ी लगती है। और आसिम के साथ भी बिल्कुल यही होने वाला था। एक छोटा सा हादसा जिस पर आसिम ने एक बहुत बड़ा रिएक्शन दे दिया। तो हुआ कुछ यूं कि एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा जिसका नाम नुमान था, वो बेचारा बहुत एहतियात से खजूरों की एक भारी सी ट्रे उठाए आ रहा था। वो भी सबकी मदद करना चाहता था। लेकिन अचानक ओहो, उसका पांव फिसल गया। अरे नहीं, ट्रे उसके हाथ से छूट गई और सारी नहीं, पर कुछ खजूरें फिसलकर नीचे मिट्टी में ठीक ठीक आसिम के कदमों के पास जा गिरी। बेचारा नोमान। वाह, ये देखना था। और आसिम का सारा गुस्सा, जो शायद भूख की वजह से था, वो बेचारे नौमान पर फट पड़ा। वो जोर से चिल्लाया, नौमान, ये क्या कर दिया तुमने? मैं सारा दिन से भूखा हूं और तुमने सारी इफ्तारी खराब कर दी। उफ, बेचारे नुमान की आंखों में ना फौरन से मोटे मोटे आंसू आ गए। उसने डरते डरते जल्दी से गिरी हुई खजूरें उठाना शुरू की और कांपती हुई आवाज में कहा, आसिम, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, ये गलती से हो गया। कितना मासूम था वो उस वक्त। लेकिन आसिम तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने और भी गुस्से से जवाब दिया, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरा रोजा है, मुझे गुस्सा करने का पूरा हक है। अजीब बात है ना दोस्तों, क्या रोजा रखने से किसी को गुस्सा करने का लाइसेंस मिल जाता है? बिल्कुल नहीं। और पता है, यहीं से हमारी कहानी एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जहां एक बिल्कुल अनोखा और नया ख्याल सामने आता है जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। ठीक उसी वक्त वहां दो बड़े बच्चे मुस्तफ़ा और सारा आ गए। उन्होंने आसिम को नोमान पर बुरी तरह चिल्लाते हुए देख लिया। मुस्तफ़ा फौरन आगे बढ़ा और उसने आसिम को समझाया, आसिम, रोज़ा रखने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें किसी के साथ बुरा बर्ताव करने की इजाज़त मिल गई है। और फिर सारा ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको और ख़ासकर आसिम को एकदम खामोश कर दिया। उसने बहुत सुकून से कहा, आसिम, तुम्हारे पेट का तो रोज़ा है, लेकिन तुम्हारी ज़बान का रोज़ा नहीं है। वाह, सोचो तो इस बात को, कितनी गहरी बात है ये। ये सुनकर आसिम तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। उसने हैरानी से पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? ज़बान थोड़ी ना कुछ खाती है। ये तो आसिम ने बिल्कुल सही सवाल पूछा। हो सकता है आप में से भी कुछ बच्चे यही सोच रहे होंगे। टैब मुस्तफ़ा ने आसिम को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर आसिम को एक झटका सा लगा। उसने कहा, आसिम, जिस तरह तुम गुस्सा कर रहे हो और बुरा भला कह रहे हो, पता है, हो सकता है इससे तुम्हारा पूरे दिन का रोज़ा ही ज़ाया हो जाए। और प्यारे दोस्तों, अब हम इस कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आ गए हैं। एक ऐसा सुनहरा सबक, एक गोल्डन लेसन जो हम सबको रोज़ा का असल मतलब सिखाता है। यहाँ पर मुस्तफ़ा और सारा ने आसिम को हमारे प्यारे इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही खूबसूरत कॉल सुनाया। उन्होंने फरमाया, कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें उनके रोज़े से भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता। अल्लाह अकबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत सिंपल है। अगर हम सिर्फ खाना पीना छोड़ दें लेकिन अपने गुस्से पर कंट्रोल ना करें, अपनी ज़बान से बुरी बातें करें और अपने बर्ताव से दूसरों को तकलीफ दें, तो हमारे रोज़े का असल मकसद पूरा ही नहीं होता। सच्चा रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं होता दोस्तों। बिल्कुल। चलो इसको और आसान बनाते हैं। सच्चा रोज़ा ना 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। नंबर 1, पेट का रोज़ा, यानी नो फूड और ड्रिंक। नंबर 2, ज़बान का रोज़ा, यानी ऐसी कोई बात नहीं कहनी जिससे किसी का दिल दुखे। और नंबर 3, आमाल का रोज़ा, यानी अपने एक्शंस का रोज़ा, नो एंगर, नो फाइटिंग। समझे?
ये सारी बातें सुनकर ना आसिम के तो जैसे होश ही उड़ गए। वो एकदम परेशान हो गया। लेकिन दोस्तों, रुको रुको, कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है। असल मजा तो अब आने वाला है। आसिम की आंखें हैरत से फैल गईं। वो बस यही सोच रहा था, क्या मेरी पूरे दिन की मेहनत, मेरी सारी भूख और प्यास, क्या सब कुछ बेकार चला गया? उसके दिल में एक डर सा बैठ गया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आसिम का रोज़ा वाकई उसके गुस्से की वजह से ज़ाया हो गया? क्या उसकी मेहनत बेकार चली गई? और अब इस मामले में दादी खदीजा आकर उसे क्या समझाएंगी? ये सब जानने के लिए आपको क्या करना होगा? बिल्कुल सही, हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब करें। इस कहानी का पार्ट 2 बहुत बहुत जल्द आ रहा है, तो इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।